गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, और वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने बहुत ही अच्छे से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में जाना, यानी ओशिनिया कॉन्टिनेंट के बारे में जाना। और फिर हम लोग चर्चा करना प्रारंभ कर चुके हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हमने कल की क्लास में बेसिक जानकारियां लिया था कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप का खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में पहला किया, और फिर उसी के मार्ग को अनुसरण करते हुए अमेरिको वेसबुकी ने अमेरिका के पूर्वी तटीय पर पहुंचा और वहां पर देखा कि यूरोपियन के अनुसार वहां के जलवायु वातावरण है, अतः वहां पे यूरोपियन लोग सर्वाइवल कर पाते, और ऐसे में अमेरिको वेसबुकी के नाम पर ही नाम पड़ा अमेरिका का अमेरिका। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमने कल बहुत ही सारगर्भिक तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से चीज़ों को जानने का प्रयास किया, और मैंने ये देखा कि किस प्रकार अमेरिका के सारे देश हैं जो अपनी अपनी अवस्था में केंद्रित हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि अमेरिका के मात्र ऐसे दो देश हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। वो कौन है? वो है बोलीविया और पराग्वे। और मैंने आपको ये भी बताया कि ब्राज़ील से जो कि अमेरिका का 10 ऐसे राज्य है जिसकी सीमा टच करती है, और 2 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्राज़ील से टच नहीं करती है। वो कौन है? इक्वाडोर और चिली। आप देखेंगे तो इक्वाडोर और चिली का जो क्षेत्र है वो टच नहीं करते हैं। तो इतना सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दिया था, और जो आज बताने का प्रयास करेंगे वो मैं चाहूँगा कि आपको मैप दिखाया जाए और मैप के माध्यम से आप चीज़ों को समझे। हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्या? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसका पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, दोनों मैप में देखिएगा तो यहाँ पे इक्वाडोर है और ये चिली है और ये पूरा ब्राज़ील है, यानी ब्राज़ील का पूरा सीमा अमेरिका के 10 ऐसे राज्य हैं जिससे टच कर रही है, और 2 ऐसे राज्य हैं जिससे ब्राज़ील की सीमा टच नहीं कर रही है। वो कौन है? इक्वाडोर और चिली। अब देखिए तो चिली ये तटीय सहारे यहाँ तक आया हुआ है, ठीक, और ये जो इक्वाडोर है यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे पेरू को टच कर रहा है, इससे बोलीविया का टच कर रहा है, वेनेजुएला, ये सारे, और ये जो है पराग्वे और बोलीविया, और यहाँ पे उरुग्वे, इन सभी का क्षेत्र और सीमाएं टच कर रही है। और मात्र 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसे देश हैं ब्राज़ील का जिसकी सीमा ब्राज़ील से टच नहीं कर रही है। वो कौन है? इक्वाडोर और पेरू। मैंने ये भी बताया था कि इक्वाडोर, देखिए यहाँ पे इक्वाडोर है और इक्वाडोर का राजधानी ही है कौन? क्विटो। और क्विटो देखिए एकमात्र विश्व की ऐसी राजधानी है जो इक्वेटर पर, जो कहाँ? इक्वेटर पर स्थित है। देखिए तो ये है क्विटो, और ये जा रही है कौन? 0 डिग्री इक्वेटर, और 0 डिग्री जो इक्वेटर जा रही है उस पर बसी हुई मात्र एक राजधानी जिसका नाम है क्विटो। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। ये सारी बातें हम पिछले कक्षा में कर चुके थे। इसको मैं समराइज कर देता हूं कि मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील, और ब्राज़ील ये जो साउथ अमेरिका में टोटल जो राज्य है, टोटल जो देश है, उसकी संख्या कितनी है? 13, और 13 में से सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। और ब्राज़ील जो कि सबसे बड़ा है, और 13 में से 10 ऐसे राज्य हैं ब्राज़ील के साउथ अमेरिका के 10 ऐसे राज्य हैं जो टच करते हैं ब्राज़ील के सीमा से। यानी कुल साउथ अमेरिका में 13 देश, और 13 देश में से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, और साउथ अमेरिका के 10 ऐसे राज्य हैं जो ब्राज़ील के सीमा से टच करती है, और 2 ऐसे राज्य हैं जो टच नहीं करती है। वो कौन है? इक्वाडोर और चिली। मैप में आप देखिए
कि ये पॉलिटिकल मैप है और ये फिजिकल मैप है साउथ अमेरिका का। अब देखिए तो इक्वाडोर यहाँ है और चिली ये सहारे, ये तटीय सहारे यहाँ है, और इक्वाडोर ये तटीय सहारे यहाँ है, और ब्राजील ये पूरा है। अब यहाँ बोलीविया, प्रागवे, यहाँ पे कोलंबिया, वेनेजुएला और गुआना, फ्रेंच गुआना, सुरीना, ये सभी टच कर रहे हैं। और दो ही ऐसे देश हैं जो टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो, और क्वीटो ही एक ऐसी विश्व की राजधानी है जो इक्वेटर पर, जो 0 डिग्री यहाँ से इक्वेटर जा रही है, यही इक्वेटर पर ये क्वीटो का राजधानी, ये इक्वाडोर की राजधानी कौन बसी हुई है? क्वीटो बसी हुई है। इस चीज़ को आप लर्न कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हम इस कक्षा में कर चुके हैं, और आज जो चर्चा हम प्रारंभ करेंगे वो चर्चा होगी साउथ अमेरिका पर ही। साउथ अमेरिका को सुलभ और सटीक तरीकों से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और उसका क्लासिफिकेशन जो होता है हम किस आधार पर करते हैं, तो वहाँ के जो स्थलाकृतियाँ निर्मित है उन सभी स्थलाकृतियों के मद्देनजर रखते हुए हम उसका क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार चीजें हैं। आइए देखते हैं। तो ये क्या है? दक्षिण अमेरिका का भौतिक विभाजन है। कौन विभाजन है? भौतिक विभाजन। आप जल्दी मैप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, एक संकीर्ण पट्टी, लंबी पट्टी है जो एंडीज पर्वत श्रेणी है। कौन है? एंडीज पर्वत श्रेणी है। और उसके जो समीप ये तटीय क्षेत्र है उसे ही हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये पहला क्लासिफिकेशन, पश्चिमी तटीय मैदान। और फिर इस पर्वत को मानकर, एंडीज पर्वत को हम दूसरी मानते हैं। क्या मानते हैं? दूसरी क्लासिफिकेशन मानते हैं, और इसका नाम देते हैं एंडीज कॉर्डिलेरा। यहाँ पे एक शब्द नाम आया, कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कॉर्डिलेरा बनता कैसे है। अब ये वाले जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरब में है, तो इसको हम नाम दिए पूर्वी उच्च भूमि। ये वाले क्षेत्र है जो ऊंची है, तो इसका नाम क्या दिए हम? पूर्वी उच्च भूमि। और इसके जस्ट बगल में आएंगे, नॉर्थ साउथ के बगल में, तो यहाँ पे बीच में आती है, इसलिए इसका नाम हम क्या दिए? निम्न क्षेत्र भूमि। निम्न क्षेत्र भूमि। तो इन सभी चीजों को आप जान गए होंगे कि साउथ अमेरिका को सुलभता से पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं और उस क्लासिफिकेशन के अनुसार पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं और हम लोग पहला क्षेत्र पढ़ेंगे। जो पहला क्षेत्र कौन है? वो है पश्चिमी तटीय मैदान। तो मैं इसको मिटाता हूँ। क्या पढ़ेंगे? पहला पश्चिमी तटीय मैदान। और पश्चिमी तटीय मैदान में देखते हैं कि किस प्रकार की अवस्था है। तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप ये चीज बना लिए होंगे। आगे देखते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक है, इसमें आपको कोई संशय और डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या है? आपका क्या है? साउथ अमेरिका है। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक क्षेत्र नजर आएगी, एक क्षेत्र नजर आएगी जिसका नाम है, यहाँ पे आइएगा तो देखिएगा एक क्षेत्र है, एक देश नजर आएगा जो क्या है? कौन है? इक्वाडोर। कौन है? इक्वाडोर। और इक्वाडोर का राजधानी यहाँ पे आपको नजर आएगा जिसका नाम क्या है? क्वीटो। कौन है? क्वीटो। इतना बातें आप जाने होंगे। और फिर बगल में आइएगा तो यहाँ पे क्या है? पेरू। क्या है? पेरू। ये देश कौन है? पेरू। अब देखिएगा आपको यहीं पे चीजें समझ में आएगी कि कैसे चीजों को बांट के पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कि जो आपको पेरू नजर आ रहा है, इसी पेरू में क्या है? तो माउंट कोटापेक्सी पर्वत श्रेणियां है। माउंट कोटापेक्सी और चिम्बराजो। यहीं पे आपको एक पर्वत श्रेणी नजर आएगा, इस तरह से पर्वत श्रेणी नजर आएगा, कोटापेक्सी। कौन है? कोटापेक्सी। और मैक्स प्राजो। कौन है? मैक्स प्राजो और कोटापेक्सी। मैक्स प्राजो और कोटापेक्सी। मैक्स प्राजो और
कोटापैक्सी। इतना बातें याद हुआ या नहीं? इतना बातें याद हुआ या नहीं? कौन कौन से हैं? तो कोटापैक्सी और मैक्स प्राजो है। और बगल में आइएगा तो यहीं पे आपको नजर आएगा, चूंकि वो पेरू का राजधानी है लीमा। पेरू का राजधानी कहाँ है? लीमा। और लीमा में ही देखिएगा तो क्या है, लीमा में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे क्या कहा जाए कि खनिज उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है? लीमा में, सॉरी लीमा में नहीं, लीमा पेरू का राजधानी है। और इसी के समीप एक जगह है जिसका नाम है कलायो। क्या नाम है? कलायो। कलायो में क्या होता है कि कलायो को यहाँ पे जो राजधानी है, यहाँ पे कलायो में बंदरों की संख्या अधिक होती है। बंदर यानी यहाँ पे बंदर बहुत तेजी गति से पाए जाते हैं। और इसी के तहत देखिएगा यहाँ पे एक स्थल है जिसका नाम है सिरो द, क्या नाम है? सिरो डी पॉस्को। क्या नाम है? यहाँ पे एक और शहर है जिसका नाम है सिरो डी पॉस्को। और सिरो डी पॉस्को में क्या होता है कि यहाँ पे खनिज और लवण की अधिकता पाई जाती है। सिरो डी पॉस्को में क्या होता है? खनिज और लवण की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे उत्पादन जो होता है उस चांदी की उत्पादकता बहुत अधिक होती है। किसकी उत्पादकता अधिक होती है? तो चांदी की उत्पादकता बहुत अधिक होती है। यहीं पे बगल में देखिएगा तो अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल है। क्या है? अटाकामा मरुस्थल है। और अटाकामा मरुस्थल में बहुत सारे चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पे आपको एक देश नज़र आएगा, वह देश जो कि वो कौन है? बोलीविया। और यहाँ पे कौन देश है? यहीं पे एक देश है जो आपको नज़र आएगा, वो कौन है? बोलीविया। बोलीविया। और बोलीविया की जो राजधानी है वो लापाज है। कहाँ है? लापाज। और इसकी दो राजधानी है। ये प्रशासनिक राजधानी है। ये लापाज कौन राजधानी है? तो प्रशासनिक राजधानी कौन है? लापाज है। लेकिन यहाँ पे आपको देखिएगा तो नजर आएगा कि बोलीविया का जो न्यायिक राजधानी वो कौन है? सुक्रे है। कौन है? सुक्रे। ये कौन राजधानी है? न्यायिक राजधानी। तो याद रखिएगा कि बोलीविया के दो राजधानी, पहला लापाज और दूसरा कौन है? तो सुक्रे, जो कि न्यायिक राजधानी है। कौन सी राजधानी है? न्यायिक राजधानी है। तो ये इतना सारे बातें आपको याद आए होंगी। इतना बातें याद आए होंगे या नहीं? तो इन सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी था ताकि आगे चीज़ों को और अच्छा से आप जान पाए। और बहुत सारे स्थल है यहाँ पे देखिएगा तो एक के स्थल है जिसका नाम है एरिका। क्या नाम है? एरिका। और इन सब चीज़ों को आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। एरिका, एंटाफेगेस्टा, ये सारे स्थल हैं जो आपको जानना होगा। लेकिन इन बिंदुओं को बहुत ध्यान से यहाँ तक आप जानेंगे तो प्रश्न बन जाएगा। तो आज की चर्चा को मैं चाहता हूँ यहीं पे विराम दे दिया जाए। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।